आत्मनिर्भर भारत की बात। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को जमीन पर उतारने के लिए मोदी सरकार लगातार बड़े और निर्णायक कदम उठा रही है। खासकर रक्षा क्षेत्र में भारत अब आयातक से निर्यातक बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है और बीते कुछ वर्षों में सरकार ने स्वदेशी हथियारों के निर्माण, रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने और विदेशी निर्भरता कम करने और आधुनिक सैन्य तकनीकों के स्वदेशी विकास पर विशेष जोर दिया है। किस तरह से डिफेंस सेक्टर में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है वो बताते हैं आपको। अब डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत ने एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। देश की सामरिक और तकनीकी क्षमताओं को नई मजबूती देने के उद्देश्य से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एल्युमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस परियोजना की आधारशिला रखी ताकि इसके स्थापित होने से रक्षा, अंतरिक्ष और विमानन क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली मजबूत एल्युमिनियम मिश्र धातु के पुर्जों का निर्माण देश में ही हो। और इसके लिए पिछले कई सालों से लगातार काम भी किया जा रहा था ताकि दूसरे देशों पर जो हमारी निर्भरता है उसे कम किया जा सके। महाराष्ट्र के नागपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भूमि पूजन किया। अंबाझारी स्थित आयुध कारखाने में यंत्र इंडिया लिमिटेड की 10,000 टन क्षमता वाली एल्युमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस का भूमि पूजन किया गया। राजनाथ सिंह के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। यह परियोजना केवल एक औद्योगिक इकाई नहीं है बल्कि आत्मनिर्भर भारत की उस विजन का हिस्सा है जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से लिया गया था। और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से लगातार इस बात पर जोर दिया जाता रहा है कि भारत को आत्मनिर्भर बनना है, किसी दूसरे देश पर डिपेंड नहीं रहना है। हर एक क्षेत्र में मेक इन इंडिया की झलक भी देखने को मिल रही है और उसी की एक झलक जो नागपुर में जिस फैक्ट्री का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भूमि पूजन कर उद्घाटन किया है। अब इसके तहत रक्षा, अंतरिक्ष और विमानन क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली अत्याधुनिक और उच्च गुणवत्ता वाली पुर्जों का निर्माण देश में ही किया जा सकेगा। अब तक जिन विशेष एल्युमिनियम मिश्र धातु उत्पादों और संरचनात्मक घटकों के लिए भारत को विदेशी स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता था, उनके स्वदेशी उत्पादन का रास्ता भी खुलने जा रहा है। अब भूमि पूजन के मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में इससे आत्मनिर्भर भारत को बड़ा बल मिलेगा। सुनिए। देश को जिन जरूरतों के लिए कभी बाहर की तरफ नजर उठाकर देखना पड़ता था, उन्हें धीरे धीरे अब अपने ही देश में उसका निर्माण कर रहे हैं और अपने ही देशवासियों के द्वारा उसका निर्माण कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का जो विजन दिया है उसके पीछे भी यही सोच है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब इतना ही नहीं है कि कोई सामान भारत में बन जाए, भारतवासियों के द्वारा बन जाए। आत्मनिर्भर का मतलब है कि हम अपने हितों की रक्षा के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम खड़े हुए हैं। साथियों, 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन, आपको जानकारी होगी, मात्र 46,000 करोड़ था। लेकिन आज आप सबके बीच ये घोषणा करते हुए मुझे खुशी हो रही है और साथ ही साथ गौरव की भी अनुभूति हो रही है कि भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। अभी तक सेना और स्पेस सेक्टर के लिए कई जरूरी एल्युमिनियम पार्ट्स विदेशों से मंगवाने पड़ते थे, लेकिन इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से विदेशों पर हमारी निर्भरता काफी कम हो जाएगी। साथ ही यह प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत को रफ्तार भी देगा। पूरा प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो देश के भीतर ही स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगा। डिफेंस सेक्टर में किस तरह से भारत आत्मनिर्भर बन रहा है तो वो भी आपको समझाते हैं किस तरह से डिफेंस सेक्टर में भारत ने बड़ी छलांग लगाई है और इसको लेकर पिछले कई सालों से काम भी किया जा रहा है। डिफेंस प्रोडक्शन पहली बार 1.78 लाख करोड़ के पार पहुंच गया। ये पहली बार है। अब एल्युमिनियम पार्ट्स बनाने में भी भारत जुट गया है ताकि इस पर भी निर्भरता खत्म की जा सके। इसके लिए नागपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का भूमि पूजन आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। एक बड़ी उपलब्धि भारत के लिए। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के तैयार होने के बाद उच्च मजबूती वाला एल्युमिनियम का निर्माण भारत में ही किया जाएगा, किसी दूसरे देश से मंगाना नहीं पड़ेगा। परियोजना से महत्वपूर्ण एल्युमिनियम एक्सट्रूडेड
कंपोनेंट्स की आयात पर निर्भरता कम हो जाएगी। यानी कि दूसरा देश हमें जब एल्युमिनियम के पार्ट्स भेजेगा तब हम उस पर निर्माण शुरू करेंगे, उस पर निर्भरता पूरी तरह से खत्म होने वाली है। और इस पर पिछले कई महीनों से काम भी किया जा रहा था। पिछले कुछ वर्षों में रक्षा क्षेत्र को लेकर मोदी सरकार की नीति और प्राथमिकताओं में स्पष्ट बदलाव देखने को मिला है। सरकार का फोकस केवल हथियारों की खरीद तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन, अनुसंधान, अत्याधुनिक तकनीकों के विकास और घरेलू रक्षा उद्योगों को मजबूत बनाने पर रहा है। और ये एक बड़ी उपलब्धि भी रही है भारत के लिए, भारत सरकार के लिए, साथ ही साथ रक्षा क्षेत्र के लिए भी।